अथाह अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ तेरी कवन वडाई। जो तू देह सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावां देह बुझाई जैसे सच में रहो रजाई। तेरे गुण गावां देह बुझाई जैसे सच में रहो रजाई। बाअदब कलगीधर शहनशाह सरबंस दानी पिता बादशाह दरवेश हक हक अंदेश हक हक आगाह शाही शहनशाह पिता महाराज जी दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ करो। गज वज के बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाला प्रीतम तन तन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र बारगाह सचखंड दरबार गुरुद्वारा बंगला साहिब जी दियां हाजरियां भरदे होए ज्ञान गुण सागर साहिबे असरार साहिबे इकबाल साहिबे कुल आलम साहिबे शहाबा नूरे नजर वालिए दो जहान चवर छतर तख्त दे मालिक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र पावन हजूरी दा आनंद माणदे होए अमृत वेले दे सुभाग समय आसा दी वार दे पावन शब्द कीर्तन गुरु के कीर्तनियों भाई रणजीत सिंह ते उन्हां दे साथियों पासों बड़े प्यार दे नाल आप जी ने सरवण कीते हन। आओ लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन विचार दा समा है। हुणे आप जी ने भाई साहब भाई अंग्रेज सिंह जी होरां पासों जो शब्द सरवण कीता है रामकली राग दे अंदर लड़ी अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 901 उपर सुभाएमान है। शहीदां दे सिरताज धन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दा उचारण किया होया एक नवेकला वखरा लड़ी दे अंदर ये शब्द है पड़ताल सरलेख हेठ जिसनू गायन पद्धति दे अनुसार तीसरे घर दे अंदर गायन करन दा हुक्म है। पड़ताल दा मतलब है परता परता के ताल नू गायन करना। शब्द नू गायन करन लगिया विद्वान रागी कीर्तनीय इस गल नू जानदे ने। इस सच्चे पातशाह ने साडी झोली दे विच बड़ियां रहमतां बख्शिशां पाईयां ने रागां दे नाल मिश्रत रागां दे नाल और फिर पड़तालां। ये वखरी शैली है गुरबाणी गायन दे अंदर बड़ी विलक्षण शैली है। एक कोई शब्द नू तालां नू बदला बदला के परता दा मतलब बदल के चेंज करके एक पदा जिहड़ा है एक ताल दे विच दूसरा पदा दूसरे ताल दे विच तीसरा पदा तीसरे ताल दे विच इक्को ही शब्द नू इस तरह दे नाल परत परत के बदलन नू गुरु साहब जी पड़ताल कहंदे ने। तो ये शब्द जिहड़ा है इस तरह गुरु साहब जी ने तालां नू परता करके गायन करन दा सानू हुक्म कीता है। एक गल याद रखन वाली है ये गुरु दा हुक्म है कि इस शब्द नू इस राग दे विच पढ़ना है। किवें पढ़ना है किस घर दे अंदर गायन करना है वो गायन पद्धति दे नाल घरां दा संबंध है।
पड़ताल का संबंध ताल दे नाल है। किस तरह का लैवल होवे, किस तरह दे एक एक गल गुरु साहिब जी ने गुरबाणी दे मुतलक सानू नाल ही समझा दिता है गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे अंदर। फिर भी मैं कई बार देखता हाँ कि कई कीर्तनीए इन्ना अमोलक अमुला विरसा जिहड़ा है पड़तालां दा तालां दा और घरां दे अंदर गायन करन दा, रागां दे विच मिश्रित रागां दे विच उन्हां रागां नूं उन्हां तालां नूं छड्ड के पुरातन जिहड़ियां रीतां ने उन्हां नूं छड्ड करके तो नवें ढंग दे नाल कई गायन की कोशिश करते ने, गाउंदे ने। ये असीं भी सुनते हाँ। मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि असीं अपने विरसे नूं संभालीए। ये बड़ा ही अमोलक विरसा है जो गुरु साहिब जी ने राग ताल दा सानू बख्शिश कीता है। ते जिस राग ताल विच गायन करन दा हुक्म है वो पुरातन रवायतां ते पुरातन रीतां जिहड़ियां ने उन्हां नूं समझ के सिख करके कायम रखीए ताकि ये विरसा जिहड़ा है साडे कोलों गवाचे ना, खुंझे ना, किधरे जावे ना। आरंभ दे विच सतगुरु जी ने संखेप रूप दे विच मूल मंत्र बख्शिश कीता है। आओ प्रेम दे नाल इस शब्द दे द्वारा साहिब जी सानू की सोझी बख्शिश करते ने। शब्द विचार दे नाल सांझ पाइए, विचारां दे नाल सांझ पाण तो पहलों मन की इकाग्रता अते टिका वास्ते झुकाओ बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह दे पावन अस्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां च सीस ते उचारण करो सतनाम श्री वाहे गुरु। फिर प्यार अदब शरदा भावना नाल उचारण करो सतनाम श्री वाहे गुरु। जो मूल मंत्र है एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक ये स्वरूप है। एक दा भाव एक ही है। ओंकार सर्वव्यापी। एक ओंकार दा मतलब है वो वाहिगुरु अद्विती है और सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी दा भाव है सारियां थावां ते रम रहा है, वस रहा है। इस मूल मंत्र दी ही व्याख्या जिहड़ी है इस शब्द दियां आरंभलियां पंक्तियां दे विच गुरु साहिब जी ने कीती है। परमात्मा कोई दूजा नहीं, कोई तीजा नहीं। साहिब मेरा एको है भाई एको है। बार बार गुरु साहिब जी ने सानू बाणी दे विच ये बख्शिश कीती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी आरंभता एक तो हुंदी है ते एक दे नाल ही गुरु साहिब जी ने सानू जोड़ना कीता है। एक तो बाद सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी एक दी व्याख्या, एक दियां सिफतां, एक दियां वडियाइयां ते एक नाल जुड़न दी ताकीद ते एक दे नाल जिहड़े जुड़े होए हन उन्हां दे जीवन दे बारे, उन्हां दे जीवन दे विच कैसी तब्दीली आउंदी है, किदां दा एक दे नाल जुड़न वाला जिहड़ा है वो किवें दे जीवन वाला बन जाता है। ये सारी व्याख्या एक तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच अंकित की गई है। एक परमात्मा तो बिना गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी किसी होर नाल जुड़न, किसी शरीर दे नाल जुड़न, किसी तस्वीर दे नाल जुड़न, किसी पत्थर दे नाल जुड़न, किसी मूर्ति दे नाल जुड़न, किसी भी प्रकृति दे नाल करते दी किरत किरतम दे नाल जुड़न दा उपदेश नहीं जे देंदी। इसे करके ही ये जो मूल मंत्र है ये संपूर्ण रूप दे विच भी ते पंज तरह दे नाल वखरे वखरे रूपां दे विच ते इस रूप दे विच बार बार 533 तो वधिक वार जिहड़ा है ये स्वरूप जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर अंकित है। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। देखो
असी जदों पढ़ते हाँ कि अकाल पुरख एक है, वो सर्वव्यापी है, अद्विती है, उहदे वर्गा, अद्विती का मतलब है जिहदे वर्गा कोई दूजा ना होवे। संसार दे अंदर बहुत सारियां वस्तुआं ने जिन्हां नूं असीं देखते हाँ बाहरी तल तो या किसी भी एंगल तो ते सानू इंज लगता है जिवें कोई दूसरी है, पर सच ये है कि मेरे करते एक खेल रचाया कोई ना किसी ही जिहा उपाया। दुनिया दे अंदर किरतम भी ते जितनियां भी वस्तुआं चीज़ां हन वो भी एक दूसरी वर्गी नहीं है। करता पुरख तां एक ऐसा है कि जिहदे वर्गा दूजा कोई है ही नहीं, लेकिन उहदी रचना दे विच भी समुंदर दीयां लहरां एक लहर दूजी लहर वर्गी नहीं है। असी प्रकृति दे विच जिथे भी नजर मारांगे एक ही रुख दीयां टहनियां ते पत्ते इक्को जिहे नहीं हुंदे, उन्हां दे आकार दे विच फर्क है, उन्हां दे रंग दे विच भी फर्क आ जांदा है। इक्को रुख दे पत्ते भी वखरे वखरे जिहड़े ने वो असी देखांगे। इसे तरह असी जदों भी जिस पासे भी नज़र मारांगे किसी जीव दे वल देखांगे वो भी कोई ना किसी ही जिहा उपाया, कोई दूजा जिहड़ा है किसी एक वर्गा नहीं है। इसे तरह कोई बंदा कोई स्त्री जिहड़ी है वो भी शरीर करके रूप करके कई बार जुड़वा औलादां जिहड़ियां ने पैदा हुंदियां ने, पर उन्हां दे भी जे शरीर मुख मूँह इक्को जे होण तां उन्हां दी बोली दे विच फर्क है। कोई ना कोई फर्क जिहड़ा है परमात्मा ने हरेक जीव दे अंदर रखिया है, कोई ना किसी ही जिहा उपाया, कोई एक दूजे वर्गा नहीं है। करते पुरख वर्गा ते सवाल ही पैदा नहीं हुंदा कि उहदे वर्गा कोई दूसरा है, उहदे जिहा उहदियां ताकतां उहदे गुणां वाला होर कोई उहदे समान दूसरा नहीं है। एक ओंकार सत वो सदैव अटल होंद वाला है। सत का मतलब है अटल होंद वाला। वो अटल ओदा नाम है सत नाम, करता पुरख सृष्टि की रचना करने वाला है। निरभाओ भै तो रहत है, निर्वैर वैर तो रहत है, किसी दे नाल ओदा वैर नहीं है, किसी दा ओनू भै नहीं है। भै जिहड़ा है वो अपने तो वड्डे दा हुंदा है। दुनिया दे अंदर जितने भी जीवां नूं कोई भै खांदा है अपने तो आकार दे विच जां किसी होर कारण अपने तो वड्डा कोई जानता समझदा है उहदा भै करदा है। करते पुरख तो वड्डा कोई है ही नहीं, इस करके करते पुरख वाहिगुरू नूं किसी दा भै नहीं है, निरभाओ है ते ना ही उसका किसी दे नाल वैर है। वैर जिहड़ा है शरीके दे विचों पैदा हुंदा है। जदों शरीके की भावना आउंदी है ना, उस वक्त अपनी बराबरता अपने धन करके शरीर करके घर करके संपत्ति करके ये शरीका जदों ये ईरखा जदों पैदा हुंदी है उस वक्त वैर जिहड़ा है उहदे विचों उपजदा है। परमात्मा दे वर्गा कोई दूजा है ही नहीं, इस करके उसका किसी नाल वैर नहीं है। निरभाओ ते निर्वैर है। उहदी मूरत जिहड़ी है नाश रहत है, अकाल मूरत। अकाल मूरत का मतलब है जो नाश रहत है। अकाल काल तो रहत, और सो काल सबे बस काल के, एक ही काल अकाल सदा है। बाकी सारे काल दे अधीन हन। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ब्रह्मा भी काल दे अधीन, विष्णु भी काल दे अधीन, शिवजी भी काल दे अधीन। चौपाई दियां इन्हां पंक्तियां दे विच महाराज ने बड़ा सुंदर सानू समझाना कीता है। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ये सारा काल दा तमाशा ही है। ये सारी रचना जिहड़ी है काल दे अधीन है। जबन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जबन काल सब लोक सवारा। ते महाराज कहते ने जिस करते ने जबन काल सारे संसार नू सवारिया है, साजिया है, बनाया है, उसनू साडी नमस्कार है। नमस्कार है ताहे हमारा।
जिसने जगत नू बनाया है, जिन्हें रचना की है, जो इस रचना तो उपर है, उसनू किसी दे नाल तशबीह नहीं दिती जा सकती। कोई कहे कि परमात्मा जिहड़ा है वो जन्म लैंदा है जां खत्म हो, जे जन्म लैंदा है तो फिर खत्म होना भी निश्चित है, क्योंकि करते दी रचना दा विधान है। जो उपजियो सो बिनस है, पर वो आज के काल जिहड़ा पैदा होया उन्हें बिनसना है। जो जन्मे सर पर मरना, उसका निश्चित है मरना। लेकिन करता पुरख जिहड़ा है सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी। महाराज कहंदे ने वो मुख जल जावे, वो रसना जल जावे, जिहड़ी रसना कहंदी है कि करता पुरख जूना दे विच आउंदा है, जन्म मरण तो रहत है। जन्म मरण ते रहत नारायण, नारायण प्रभु जन्म मरण दे विच नहीं है। इस करके अकाल मूरत काल दा सारियां ते प्रभाव है, और सो काल सबे बस काल कै। ये गल बड़ी बरीकी दे नाल समझण वाली है। गुरु प्यारी साध संगत, जिन्नी जल्दी ते जितने ध्यान पूर्वक असी मूल मंत्र ये बेसिक सिद्धांत नूं समझांगे, उन्ना ही असी वाहिगुरु दे नेड़े होवांगे, उन्ना ही असी अपने गुरु दे उपदेश दे नेड़े। एक गल होर मैं बेनती करदे हां, इनू मुंडला उपदेश क्यों कहा जाता है, क्यों बार बार गुरबाणी दे अंदर इस नूं रिपीट किया गया है, क्यों बार बार शब्दां दा संग्रह आरंभ होंदा है। तां भी आरंभ दे विच मंगलाचरण दे वजों गुरु साहब जी ये मंत्र जिहड़ा है ये अंकित करते ने। रागां दा राग दी आरंभता हुंदी है, जिस राग दे विच बाणी रचना कीती है, अंकित कीती है, उहदे आरंभ दे विच भी चाहे स्वरूप जिहड़ा है वो संपूर्ण है जां संखेप है। ये जिहड़ा संखेप है इहनूं दिशा निर्देश मंगलाचरण कहंदे ने, दिशा निर्देश करदा है, ध्यान दिवाउंदा है। बार इस करके कि असी भटक ना जाइए, साडा जिहड़ा है रस्ता, साडा एम जिहड़ा है वो एक अकाल पुरख वाहिगुरु, एक प्रभु दे नाल जुड़न दा है। वाहिगुरु दे नाल सानू साडे सतगुरां ने, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी ने एक परमात्मा दे नाल जोड़िया है। इस करके बार बार ये मूल मंत्र जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे विच अंकित है। इस करके इस नूं समझना हरेक श्रद्धालु दे लई, हरेक जिग्यासू दे लई लाजमी है। जान लईए, समझ लईए उहदा स्वरूप, फिर भटकांगे नहीं, फिर थां थां दे उपर मन नहीं भटकेगा, एक दे उपर टिक जाएगा। कल गुरु अमरदास महाराज जी दा ज्योति जोत मनाउण दा असीं पुरब जिहड़ा सी ओह मनाना कीता। मैं कल भी बेनती कीती सी, सद बाणी दे आरंभ दे विच ही बाबा सुंदर जी ने लिखिया कि हे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी एक अकाल पुरख दे विच समाए होए हन। उन्हां ने एक नूं जाणिया है, एक नूं समझिया है, शब्द दे द्वारा, गुरु दे शब्द दे द्वारा प्रसाद अंगद गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव महाराज जी दे कृपा दे द्वारा, प्रसाद दे द्वारा उन्होंने अमर पदवी प्राप्त की है। जग दाता भगत वशल तिह लोए जियो, जो तिन्ना लोकां दे विच जगत दा दाता, दाता देण वाला समा रहा है, ओहदे विच ओह समा रहे हन, एक दे विच। फिर पट्टां दी बाणी असीं पढ़ीए ते ओह की कहंदे ने, वो कहंदे ने तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो। हे गुरु अमरदास जी महाराज, तुसां एक नूं पढ़िया, एक नूं ही अपने हिरदे दे विच धरिया, धरियो दा मतलब धारण कीता। तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, इको नूं ही पछाणिया। बस ये गल समझण वाली है। सिख ने की करना है, सिख ने वो कुछ करना है जो गुरु ने किया है, जो गुरु दा हुक्म है, जो गुरु दे बचन ने। सिख दा काम है उन्हां बचनां दी पालना करनी। जे गुरु ने एक नूं पढ़िया है
एक नूं अपने हिरदे दे विच धरिया है ते एक नूं पछाणिया है, ते सिख ने भी दूजे नूं नहीं पछाणना। सिख ने भी एक नूं ही पढ़ना है, एक नूं ही अपने मन च धारण करना है, ते इक्को ही करते पुरख नूं इस अनेकता दे विचों पछाणना है। अनेकां असीं मजहबां ते धर्मां दी जदों पड़चोल विवेचन करते हैं ना, तो देखण दे विच आउंदा है कई मजहब ऐसे ने जिहड़े एक नूं मनदे ने, एक नूं ही मनण वास्ते आखदे ने, लेकिन उन्हां दी सोच जिहड़ी है वो एक नूं लै करके इस तरह दी संकीर्ण हो जाती है कि वो किसी होर व्यक्ति नूं, किसी होर दूसरे अनमत दे बंदे नूं जिहदा उस गल दे उपर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, उस नूं एक्सैप्ट नहीं करते, उहदे प्रति प्रेम नहीं, उहदे प्रति भावना नहीं पैदा हुंदी। असल विच एक नूं समझना जिहड़ा है बड़ा जरूरी है मन की पवित्रता दे लई। जिहदा मन जिहड़ा है अखंड दे नाल जुड़िया है, उहदा मन अखंड दे नाल जुड़ के ही अखंड होवेगा। जिहड़ा खंडां दे नाल जुड़िया है उहदा मन भी खंडित हो जाएगा, टुकड़ियां दे विच वंडिया जाए। खंडित दा मतलब है टुकड़े। अखंड दे नाल जुड़ करके ही मन अखंड हुंदा है, एक हुंदा है। ताई ते महाराज ने कहा प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत, एक मन हो करके। एक मन भी एक दे नाल जुड़ के ही होवेगा। खंडां दे विच जदों असीं उस नूं देखांगे ते उन्हां टुकड़ियां दे विच वखरा वखरा करके देखांगे तां मन दे अंदर अपवित्रता आवेगी। लेकिन जदों असीं एक रूप अनेक दर्शन कीन रूप अनेक इदां देखांगे, एक है अनेक है, वो एक भी है। जाप साहब जी दी बाणी पढ़िए, लेकिन वो इक्को ही अनेकां दे विच है, सारियां दे विच है। फिर जदों इस गल दी समझ आवेगी, एक बचन बड़ा प्यारा है गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का। महाराज कहंदे ने, हे जीव तू एक नूं समझ लवे ना ते तू पाक हो जावे। एक वस्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा नापाक। बिना बुझण तो बिना समझण तू अपवित्र है। नापाक कहंदे ने अपवित्र नूं। इस करके धर्म नूं समझना होवे ते धर्म नूं समझण लगिया उस एक नूं अनेकता दे विचों देखीए, अनेकता दे विचों उस एक नूं लभीए। ये राजनीति हुंदी है। जिहड़े कहंदे ने ना असीं एक करना चाहुंदे हां, जिन्हां ने करन दी कोशिश कीती, जुल्म ते तलवार भी उन्हां ने नाल लै लई जी, एक कर दईए। एक किवें एकता हो जावेगी। संसारिक पद्धर के उपर इदां दी सोच जिहड़े रखण वाले सन ना, उन्हां ने एक नूं नहीं समझिया, एक नूं नहीं जाणिया। इस करके उन्हां दा मन जिहड़ा सी खंडित सी, अपवित्र सी, ते उन्हां ने संसार दे विच अपवित्रता ही फैलाई, जुल्म कीता, जबर कीता एकता दे नाम दे उपर। ये किवें हो सकदा है? गुरु साहब कहते ने नहीं, जे उसनूं समझना है तो पहला उस एक नूं समझ, फिर उस एक नूं सारियां दे विच समझ, सब दे विच जाण, तां समझ आवेगी। वो करता पुरख, वो वाहिगुरु जिहड़ा है वो जन्म मरण तो रहत है। सारे जीव जंतु जिहड़े ने वो काल दे अधीन ने। परमात्मा जिहड़ा है काल तो रहत है, नाश रहत है, अकाल मूरत है, अविनाशी है, नाश रहत है। फिर अजूनी भी है, जूना दे विच नहीं आउंदा। मैं पहलों भी बेनती की है, सच्चे पातशाह ने गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों दे विच इस गल नूं बयान कर दिता, बहुत स्पष्ट शब्दों दे विच। सगली थीत डार पास राखी, अष्टम थीत गोविंद जन्मासी, भरम भूले नर करत कचरायन, जन्म मरण ते रहत नारायण। नारायण तां जन्म मरण तो रहत है, भरम दे विच भुल्ले होए ये कच्चियां गल्लां करदे ने कि अज परमात्मा दा जन्म दिहाड़ा है। किदां जन्म दिहाड़ा हो गया ते जन्म लैंदा ही नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे क्यों कच्चियां गल्लां करदे हो, वो जन्म नहीं लैंदा। तात मात नह जात जाके जन्म मरण बहीन, ना ओदा तात है
तात कहते ने पिता नूं, मात कहते ने माता नूं। ना उहदी मां है ना उहदा पिता है कोई। जे असीं शरीरक तल दे उपर देखांगे तां शरीरां दे माता पिता ने, वो जन्म लैंदे ने, वो जिथों जन्म लैंदे ने वो खाना ने, उन्हां खाना तो, चार खाणियां तो सारे जीवां दी पैदाइश हुंदी है। अंडज तो, अंडियां तो जीव पैदा हुंदे ने, जेर जेरज तो पैदा हुंदे ने, सेत पसीने तो पैदा हुंदे ने। उत्पुज प्रकृति बनस्पति इहदी पैदाइश है, बीजां तो पैदा हुंदे ने। तो इस तरह ये खाणियां ने। करते पुरख नूं किस खाणी दे विच जाणांगे? ओदा कौन माता है कौन पिता है? महाराज कहंदे ना ओदा कोई माता है ना ओदा पिता है। इत्थों ही गल जिहड़ी है, जदों ये गल माता पिता वाली शुरू हो जाती तो फिर उस तो बाद सारियां गल्लां शुरू हो जांदियां। फिर ओहदियां तस्वीरां भी बनाउणियां, कल्पित करनियां शुरू कर दिंदे। कोई पत्थरां विच, कोई मूरतां दे विच, कोई किसे दे विच उस नूं स्थापित करन दा यतन करदा है। फिर उस तो बाद उहदी पूजा मानता जिहड़ी है वो प्रारंभ हो जाती है। साहब जी ने बाणी दे विच बड़ा सुंदर खुलासा कर दिता। कहन लगे ये सारियां गल्लां मनसूख कर दित्तियां, रद्द कर दित्तियां। अजूनी शब्द, एक शब्द अजूनी जिहड़ा है इन्हां सारियां मानतावां नूं जिहड़ा है वो खत्म कर दिंदा है। ना ओहदा कोई मां है ना ओहदा कोई पिता है, ना ही वो जन्म लैंदा है ना ही वो खत्म हुंदा है। शब्द दे विच अगे जा करके असीं देखांगे कि शरीर दे नाल जिहड़ियां होर गल्लां जुड़ियां ने उन्हां दा भी खुलासा गुरु साहब जी ने करना कीता है। ते महाराज कहंदे ने अजूनी है वो परमात्मा, जन्म नहीं लैंदा। फिर वो जन्म नहीं लैंदा ते किस तरह है? अपने आप तो प्रकाशमान है। सह भंग स्वयंभू अपने आप तो प्रकाशित है। हुण अगला वचन जिहड़ा है गुर प्रसाद, इत्थे मैं बेनती करना चाहुंदा सी। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। गुर प्रसाद वखरा शब्द है। गुर प्रसाद का मतलब है, इनू सत तो अलग करके जो विचारांगे फिर समझ आएगी। वाहिगुरु अटल है, सत का मतलब है अटल, जिहदे बारे महाराज ने कहा है इस आरंभता दे मंगला चरण तो बाद जप बाणी का नाम, फिर अगे बचन कीते। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो आदि काल तो भी अटल सी, जदों जगत नहीं सी बनिया। पीर दस्तगीर जिस दे नाल भेट वार्ता होई। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने इस विषय के उपर बड़ी डूंगाई दे नाल अपनियां विचारां बाणी दे राहीं साडे सामने रखियां। अनेकां ऐसे धार्मिक साध फकीर जोगी इत्यादिक लोक सन जिन्हां दी करते पुरख दे बारे अपनी अपनी राय सी। कुछ उस नूं एक नूं समझदे सन, जानदे सन, पर फिर भी बड़े भरम भ्रांतियां ते भुलेखे सन। कोई कहंदा सी वो पूर्व दे विच रहिंदा है, कोई कहंदा सी वो पश्चिम दे विच रहिंदा है, कोई कहंदा सी ओहदा दक्षिण दे विच वास है, कोई कहंदा सी ऐ ओहदा खास अस्थान है, इत्थे रहिंदा है। पीर दस्तगीर दे नाल जदों भेट वार्ता होई ना, मक्के दी साखी जिहड़ी है ये इस गल नूं दर्शांदी है। उत्थे दस्तगीर ने एक सवाल किया कि वाहिगुरु परमात्मा तो पहलों की सी? गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने कहा दस्तगीर जी नूं, कलम दवात लै करके आओ। कहन लगे हुण हिंदसे जिहड़े ने वो पाओ। हिंदसे कित्थों आरंभ हुंदे ने? उसने कागज दे उपर एक लिखना कीता, एक दो। महाराज कहंदे नहीं रुक जाओ, दो लिखन लगे, तीन लिखन लगे, एक तो ही रोक ले, कहंदे इत्थे रुक जाओ। महाराज कहन लगे इस तो पहलों लिखो, इस तो पहलों की है, एक तो पहलों की है वो लिखो। दस्तगीर कहन लगा एक तो पहला कुछ भी नहीं। गुरु नानक साहब कहंदे ने ये गल समझ लै, एक तो पहलों कुछ भी नहीं, एक तो पहलों कोई हिंसा नहीं है। जदों संसार नहीं सी उदों भी वो एक सी। जदों जगत दी रचना नहीं सी, कुछ भी नहीं सी। अरबद नरबद धुंधु कारा, धरण न गगन न हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाध लगाएंदा, उदों भी वो एक सी।
एक तो पहलों कोई हिंदसा नहीं है, एक तो बाद दो है, एक तो बाद तीन है, एक तो बाद चार है, एक तो बाद पांच है, एक तो बाद सहस है, हजार है, लाख है, करोड़ है, संख है, असंख्य है। एक तो बाद ही सब कुछ है, एक तो पहलों कुछ भी नहीं। संसार दी रचना नहीं सी, जगत नहीं सी, दिन नहीं सी, रहन नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, पर वो एक सी। गुरु साहब कहते ने दस्तगीर उस एक तो पहलों कुछ भी नहीं सी, एक ही सब तो पहलों सी, ते एक ही हुण है, ते एक ही आने वाले समय दे विच रहेगा। वो एक ही परमात्मा है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, हुण भी है, नानक होसी भी सच। आने वाले समय दे विच भी उसने सत ही रहना है। एक ओंकार सत, वो अटल है, वो अटल परमात्मा, वो सत वाहिगुरु, वो सदीवी होंद वाला परमात्मा जिहड़ा है। ये महाराज कहंदे ने गुर प्रसाद गुरु की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदा है। प्रसाद का मतलब है कृपा, ते गुर प्रसाद गुरु की कृपा किवें हुंदी है? गुरु के उपदेश नूं, मंत्र नूं समझ करके, अपने मन दे विच वसा करके, इदां गुरु की कृपा हुंदी है। ये जिहड़ा असीं प्रसाद, कड़ा प्रसाद लैंदे आ ना, ये गुरु की कृपा का प्रतीक है। ये उहदे वल इशारा करता है, जिवें ये मिठा प्रसाद लैना है शरीर नूं प्रफुल्लित करता है, तिवें गुरु का ज्ञान जिहड़ा है वह भी अपने हिरदे की झोली दे विच पवाना है। ये जीवन नूं सफला करेगा। गुरु के ज्ञान का प्रसाद, गुरु की सोझी का, गुरु की समझ का, गुरु की सिक्ख्या का प्रसाद भी लैना है। लंगर चले गुर शब्द हर टोट ना आवे खट्टी है। तो इस तरह दे नाल एक दे नाल महाराज ने जोड़िया। मैं बेनती कर रहा सी भट्ट जालप जी दे सवैये दी कि गुरु अमरदास महाराज जी की बाबत वो कहते ने, तैं पढ़ियो एक मन धरियो, एक कर एक पछाणियो, नैन बैण मुँह एक, एक दोई ठाव ना जाणियो। तुहाडे नेत्रां दे विच भी एक, तुहाडे बोलां दे विच भी एक बैण। बैण दा मतलब बोल, जुबान। एक तो बिना जबान किसी होर दूजे दा नाम नहीं लैंदी। ये दृढ़ता सिख ने अपने मन च वसाणी है। एक तो बिना दूजे दा नाम नहीं लैना, एक दा नाम लैना है। वो एक तो सिवा होर किसी दे बारे विचारना सोचना भी जिहड़ा है ये गफलत वाली गल होवेगी। नैन बैण तुहाडे नेत्रां दे विच भी एक है, तुहाडे बोलां दे विच भी एक है। दोए ठाओ ना जाणियो, दूजे नूं तुसीं किसे थां ते नहीं जाणिया। सुपन एक, प्रतख एक, इक्स मैं लीनो। हे गुरु अमरदास जी, तुसीं सुपने दे विच भी एक नूं ही देखदे हो, प्रतख भी एक नूं ही देखदे हो। सुपन एक, प्रतख एक, इक्स मैं लीनो, इक्को दे विच ही तुसीं लीन होए हो। सिख ने एक दे विच लीन होना, उहदे सुपने दे विच भी कोई दूजा नहीं आना चाहिए। हे मेरे मालक, ये अरदास करनी मैं अक्सर बेनती करदा। जे भुल्ली जे चुकी साई भीत हिंदी काढ़ियां, जिन्ना निह दुजाने लगा झूर मरो से वाडियां। मैं भुल्ली हाँ, चुकी हाँ, हे मेरे साई, मेरे मालक, मैं तेरी हाँ। ते जिन्हां दा ने एक नूं छड्ड के दूजाने दूजे नाल लग जांदा है। एक छोड़ दूजे लगे डुब्बे से वणजारे। जेड़े एक नूं छड्ड के दूजे दे नाल लग जांदे ने, गुरबाणी दा सत है, आसा दी वार दी बाणी दा सत है, जिंदगी दे विच डुब जांदे हन। ओ जीवन दे विच एक नूं छड्ड के दूजे नाल लगण वाले डुब्बे से वणजारे। ओ व्यापारी जेड़े ने कदे कामयाब नहीं हुंदे अपने व्यापार दे विच। सतगुरु है बहुथा विरले किने विचारिया। कोई विरला ही विचारता है कि सतगुरु बहुत है, जहाज है, इस जहाज दे ऊपर चढ़ के एक प्रभु दी मंजिल तक पहुंचना है। बिरले किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। ते जदों फिर गुरु कृपा करता है वो पार उतार दिंदा है, एक दे नाल मिला दिंदा है, एक दे नाल जोड़ दिंदा है। सुपन एक, प्रतख एक, इक्स मैं लीनो। तीन एक और पंज 35 सिद्ध 35 ना खीणो। कोई अखरां दे विच भी कोई दूजा नहीं, एक नूं ही देखदे ने हर थां दे उपर एक नूं।
इक्को लख लखों अलख, एक एक तो लख ते लखों अलख की एक एक कर वर्णियो। भट्ट जालपदी कहंदे ने तुसां एक दा ही वर्णन कीता, इक्को लख लखों अलख है, एक एक कर वर्णियो। गुरु अमरदास जालप भणे तू एक लोड़े एक मन्नियो। हे गुरु अमरदास जी तू एक चाहना है, लोड़े दा मतलब चाहना, तू एक नूं ही चाहना है। सिख नहीं चाहत जिहड़ी है एक दी होवे, एक दी नाल जुड़ना। तू एक लोड़े एक मन्नियो, एक नूं ही तू मन्नना कीता है। गुरुआं ने साडियां ने ते साडे सतगुरां सच्चे पातशाह ने एक तो सवा होर कोई दूजे दी गल नहीं कीती। जिन्ना नेह दुजाने लगा झूर मरों से वाडियां। जिन्ना दा प्यार ने कहंदे ने मोह नूं प्यार नूं, जिन्ना दा प्यार एक प्रभु नूं छड्ड के दूजे दे नाल लग जांदा है, झूर मरों से वांडियां। ओ झूर झूर के मरदियां ने अपने। ओ जीव इस्त्रियां एक पति नूं छड्ड के जिहड़े होर दे प्यार विच पै जांदियां ने, साध संगत उन्हां दे जीवन दे विच झोरे आ जांदे ने, चिंतावां आ जांदियां ने, भटकना आ जाती है, भरम पैदा हो जाता है। तां ते महाराज कहंदे ने, महाराज हे मेरे मालक, हे मेरे साईं, हे मेरे साहिब, हऊं ना छोडू कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा, यही महिंजा आसरा। ये महिंजा मेरा, ये मेरा आसरा है। मैं नहीं छड्डदा अपने मालक दा पल्ला। मैं एक प्रभु दी याद नूं, एक प्रभु दा पल्ले नूं नहीं छड्डदी। हाउ ना छोडू कंत पासरा, मैं किवें अपने कंत दा पासरा आसरा छड्ड दियां, नहीं छड्डदी मैं, ओदा इक्को दा ही आसरा। सखियां ते बड़ियां ने, सखियां तो असंख मंजू हब वधाणियां, ये भी निमरता रखनी है। हे मालक तेरियां बड़ियां इस्त्रियां ने, मेरे तो वधीक मेरे तो अगे हन, अगे तो अगे गुणा वालियां ने। सखियां तो असंख तेरियां सहेलियां बड़ियां ने, मंजू हब वधाणियां मेरे तो वध के ने। हिक पोरी नदर निहाल देह दरस रंग माणियां, तू मेरे ते कृपा कर। एक भोरी नदर अपनी कृपा की दृष्टि, एक जरा जिन्नी दृष्टि पा दे इस ना चीज दे उपर, इस औगणियारी दे उपर कृपा करके। देह दरस रंग माणियां, अपना दर्शन दे, मैं तेरे प्यार नूं माणा, मैं तेरे प्यार नूं मानना चाहनी हाँ। इस तरह की भावना सिख ने अपने प्रभु के प्रति रखनी है। एक दा पल्ला छड्ड के किसी होर दे पल्ले नहीं लगना। ਉਹਦੇ पल्ले लग करके फिर ये दुनिया, जिवें दुनियादारी दे अंदर बच्चियां विआहियां जांदियां ने ना अपने पति दे नाल, ते उस वेले समझाया जाता है कि बच्ची ये तेरे तू हाजर नाजर प्रभु नूं जान के, गुरु नूं जान के इसदा पल्ला पकड़िया है, ये सारी जिंदगी तू इसदा पल्ला पकड़ के इहदी पत्नी दे रूप दे विच इहदी सुहागण बन के जीना है। सिख नूं भी हुक्म है, उन्हें भी अपने मन दे विच ये गल पक्की कर लैनी है। उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंझाई छोड़िया, सब कुछ छड्ड दिता है। हब वंझाई सब कुछ त्याग दिता है। उस्तति निंदा दुनिया की बेलोड़ी, तेरा पल्ला पकड़िया है। छोड़िया हब किज त्यागी, हब्बे साक कुड़ावे डिठे, मैनू दुनियादारी दे सारे साक संबंध जेड़े ने वो कूड़े नजर आए हैं। तो पल्ले तैंडे लगी, तां तेरे पल्ले लगी हाँ। उसका पल्ला, उस वाहिगुरु का एक दा पल्ला पकड़ना है। ये संखेप दे विच साहिब जी ने सानू सोझी समझ ज्ञान बख्शिश किया है। हुण महाराज कहंदे ने, नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बसुद गगन, एक एकंकारं। नर नर है, नर नर है दा मतलब है नरां दे विचों श्रेष्ठ। एक गल समझ लेना, ये गुरु साहब जी प्यार दे विच कहंदे ने, जे बंदे नूं देखदे ने, जेड़ी मैं पहलों गल कीती है, वो वाहिगुरु बंदा नहीं, ना वो वाहिगुरु इस्त्री है। किस तू पुरख जोरू किस कहिए, किस
तू पुरख जोरू किस कहिए, सब तेरा रूप अपारा। हे वाहिगुरू, ये सारा तेरा रूप है। इस्त्री पुरख किन्नू कहिए, तैनू की कहिए तू इस्त्री है जोरू, या तैनू कहिए तू पुरख है। ना तू इस्त्री है तो ना तू पुरख है। लेकिन मैं पहलो बेनती जिवें कीती, जदों पाक दृष्टि हो जाती है, जदों उस करते दी सोझी उहदा ज्ञान अंदर वस जाता है, उस एक नू समझ लईदा है, एक वस्त बूझे तां होवे पाक। जदों पाक हो जाता है ना, फिर इस्त्री दे विच भी वो परमात्मा ही दिसदा है, इस पुरुष दे विच भी परमात्मा ही दिसदा है, बच्चे दे विच भी परमात्मा दिसदा, बजुर्ग दे विच भी परमात्मा दिसदा, हिंदू दे विच भी परमात्मा दिसदा, मुसलमान दे विच भी परमात्मा दिसदा, पारसी दे विच भी उहियो परमात्मा दिसदा, जैनी दे विच भी उहियो दिसदा, यहूदी दे विच भी उहियो करता नजर आउंदा, क्रिश्चियनिटी ईसाई दे विच भी उहियो नजर आउंदा है। सब दे विच इक्को ही नजर आउंदा है। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद तो बिना कोई नजर नहीं आंदा। इंज लगता है जिवें सारा जगत इक्को ही सूत्र दे विच परोया होया है। सूत सहंत जैसे इस तरह नजर आउंदा है। ओत पोत प्रभ सोई, जिवें सारा जगत प्रभु दे विच ओत पोत है। ये जिहड़ा प्रपंच है, इस प्रपंच में साचे नाम की वडियाई महाराज ने कहा है। ये सच्चे नाम की वडियाई है। वो करता पुरख सब दे विच फिर दृष्टि गोचर हुंदा है, नजर आउंदा है। गुरे दिखायो लोए ना, इते उते घट 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 घट, तू ही मोहे ना। हे मेरे मोहन, इथे उथे सारियां थावां ते तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। सगल बनास्पत मैं बै संतर, सगल दूध मैं किया, ऊंच नीच मैं जोत समानी, घट घट माधो जियां। उच्चियां नीवियां, कालियां गोरियां, छोटियां वड्डियां, सबना दे विच इक्को दी ही जोत नजर आउंदी है। उथे फिर कोई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी अकाल उस्तत बाणी पढ़ीए ना, ते उत्थे कहंदे ने वो गंदरबां दे विच भी, रागां दे विच भी, नृत दे विच भी, उत्थे सब दे विच इदां दी दृष्टि मिल जांदी। सब दे विच ओ कोई कुरान पढ़ रहा ते इंज लग रहा है कि उन्होंने ही पढ़ रहा है। इदां दा भाव जिहड़ा है अंदर बन जाता है। असल विच भगत शब्द जिहड़ा है ना, भगत शब्द उसे ये भगत शब्द नूं आम लोग जिहड़े ने ना, ये घृणा दे नाल हुण लैण लग पए ने। कई बार गुरबाणी दे अंदर श्रीमान इन्नियां महान आत्मावां दे रचना है। रविदास जी, कबीर साहिब जी ते सच्चे पातशाह ने भगत शब्द जिहड़ा है उन्हां महान आत्मा वास्ते वरतिया है। ते अजकल ये चल पिया कि ये भगत शब्द जिहड़ा है एवें ही ना किते ये भुल के भी गलती ना कर जाया जे। भगत दा मतलब है जिथे भाव जुड़ जावे, जिथे विचार तो भी अगे चली जावे गल, जिथे विचार भी खत्म हो जान, विचार तो अगे, मन तो अगे भाव जिथे जुड़ जावे, उथे भगत शब्द पैदा हुंदा है। ये बड़ा महान शब्द है। इस करके उन्हां महात आत्मावां दे नाल ये शब्द जोड़िया गया है। इनू किते एवें ही ना लै लैना कि ये सधारण जिहा है, ये शायद किसी छोटी जात पात नूं ते महाराज ने खत्म कर दिता। कोई भी हुण भगत जी का शब्द पढ़िए तो कहते ने पंडित सूर छतर पर राजा, पंडित राजा छत्रपति राजा, कोई योधा कोई सूरमा विद्वान, भगत बराबर और ना कोई, भगत दे बराबर कोई दूजा है ही नहीं। ना कोई राजा भगत दे बराबर, ना कोई पंडित भगत दे बराबर, ना कोई विद्वान भगत दे बराबर। उत्थे जा करके फिर ये पैदा भावना पैदा होंदी है। वो भगत जिहड़ा है प्रभु दा, जिथे जो उहदा भाव जुड़ गया, उत्थे फिर सारियां गल्लां जिहड़ियां ने ऊच नीच भिन्न भेद जात पात ते वितकरे जिहड़े ने सब खत्म हो जाते हैं। सब दे विच सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन
नहीं कोय। सभे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सारियां घटां दे विच रमिया होया राम ही बोलदा, इक्को ही परमात्मा बोलदा वसदा सुनाई देंदा है। देखन सुनन सुनावनो मन में दृढ़िए साच, पूर रहे हो सरबत्तर में नानक हर रंग राच। महाराज कहते ने तू भी वो जिहड़ा सारियां दे विच पूरिया होया है उहदे प्यार दे विच रच जा, उहदे रंग दे विच रच जा। मैं बेनती कर रहा सी सगले रूप तुम्हारे, किस तू पुरख जोरू किस कहिए। हे वाहिगुरु किन्नू कहिए तू पुरख है, तू स्त्री है। सगले रूप तुम्हारे, सारे तेरे रूप ने, सबना दे विच तू वसदा है। जिथे हों जाई तिथे तुद है। मैं जिथे भी जांदा जै जै पेखों तै हजूर, दूर कतहों ना जाई। रब रहिया सरबत्तर मैं मन सदा ते आई। ओनू महाराज कहंदे ने उस करते पुरख नू ओदी याद दे विच जुड़न वास्ते नर हरे, नर नर है नमस्कार। मैं बेनती कर रहा सी नर नरे शब्द का मतलब है वो परमात्मा सब दे विच है। महाराज कहते ने जिहड़ा सारियां नरां चों श्रेष्ठ है, नर नर है सब तो श्रेष्ठ है, सब नरां दे विचों, सब जीवां दे विचों वो परमात्मा। जे असीं जीवां नूं देखण लगीए, क्योंकि वो सारियां जीवां, सब सारियां दे विच ओदी जोत है। सब मैं जोत, जोत है सोए तिसदे चानण, सब मैं चानण हो। ओदे चानण दे नाल ही ते उस परम आत्मा दे प्रकाश नाल ही सारियां आत्मावां प्रकाशित हन। सबना दे अंदर चानण है, तिसदे चानण सब मैं चानण होए। सब दे अंदर वो वस रहा है। इस करके महाराज कहंदे ने ओनू नमस्कार है। हे भाई उस करते पुरख जो श्रेष्ठ है, सब तो उत्तम है, उसनू नमस्कार करो। वंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। वड्डे भाग भेटे गुरदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापै, सोग अगन तिस जन न व्यापै। सागर तरया साधु संगे, निर्भो नाम जपो हर रंगे। पर धन दोख किछ पाप न फेड़े, जम जंदार न आवे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरणाई। ओनू नमस्कार करन दे नाल, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਉਂ ਲਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। नर नर है नमस्कारन, ओ नरां तो श्रेष्ठ वाहिगुरु नू नमस्कार करो। जलन थलन बसुद्ध गगन एक एकंकारन। जलन का मतलब है पानी दे विच, जलां दे विच। जलन शब्द बहुवचन शब्द है, जल ते नन्ना जलन। जलन का मतलब है बहुते पानी, सारे पानियां, सब थावां दे उपर, सब जल दे विच ओही है। थलन का मतलब सारियां थावां, थल जितनी भी धरती है, जितना भी थल है, सुक्का स्थान है, सब थावां दे उपर थलन सारियां थावां दे विच है। जलन थलन बसुद्ध, बसुद्ध धरती नूं, सारी धरती दे उपर, बसुदा दे उपर। गगन आकाश एक एकंकारं। एकंकारं दा मतलब है सर्व व्यापक प्रभु। धरती पानी आकाश सारियां थावां ते ओ सर्व व्यापक प्रभु वस रहा है। जल थल महियल पूरिया, स्वामी सिरजनहार। नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टार। दूजा कोई है ही नहीं। सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहे हो भगवंत। धरण माहे आकाश प्याल, सर्वलोक पूरन पतपाल। वंतिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। तिसते भिन्न नहीं को ठाओ, कोई थां उस तो अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। कोई कहे कि वो किसी खास थां दे उपर बैठा है। सच्चे पातशाह मक्के च कहंदे ने, मक्के वाल नूं अपने पैर पसार के बैठे ने, लेट गए ने। मजावरे आउंदा है
पुछदा भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने किहड़ा सुता कुफर कुफारी वल महराबे पाए कर, पवित्र महराब दे वल पैर करके किहड़ा काफर सुता पिया है, नेड़े आके हलूणदा है। मुस्कुरांदे होए अपने प्यारे अंदाज दे विच धन गुरु नानक देव महाराज कहंदे ने, जदों मुजावर कहंदा है तुसी पवित्र मक्के खुदा दे घर वाल नूं पैर करके पए हो, ये तो तौहीन है खुदा दे घर दी। महाराज कहंदे ने मैं ते थकिया टुटिया आया हां, भलिया जिधर तेरे खुदा दा घर नहीं मेरे पैर घसीट के उधर कर दे। टंगों पकड़ घसीटिया फिरिया मक्का कला दिखारी, मुजावर ने पैर पकड़ के घुमा दिता। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ही ये गुरु का बचन ये उपदेश ऐसा तीर लग्या है, जिधर खुदा का घर नहीं मैं पैर उधर कर दिया, मेरे खुदा का घर किधर नहीं है, केड़ी थां ते मेरा खुदा नहीं वसदा। समझ आ गई, सोझी आ गई केड़ी थां है जिथे वो नहीं वसदा। सब थावां ते वो वसदा है, सब थावां ते उसका निवास है। कोई ये मत सोचे कि किसी खास मंदिर दे विच किसी खास स्थान दे उपर उहदा निवास है। जदों ये गल्लां शुरू हो जांदियां ने ना फिर पखंड भी शुरू हो जाता है। मैं एक छोटी जी घटना का जिक्र करा, मैं किधरे पढ़ी, कहंदे किसी मंदिर दे बाहर भीड़ लगी हुई सी दर्शन करन वालियां दी। कोई व्यक्ति लड़का कोई देख रहा सी सोझी वाला, पंडित बाहर आया कहन लगा विशेष व्यक्तियों वास्ते छूट है, 501 रुपया दिओगे ना तो तुहानू वक्री तरह के नाल आसानी दे नाल भीड़ बहुत है, दर्शन करने बड़े औखे हो जाएंगे, तुहानू 501 रुपए दे विच दर्शन करा देंगे। उसनू जदों कहा ना, वो कहन लगा मैं 5000 एक देंगा, ओनू भगवान नू कहो मैनू बाहर आके दर्शन दे दे। पंडित कहन लगा की कह रहे हो जी? कहंदा जी 50,000 देंगा, उन्होंने को मैनू मेरे घर ही आ जाए, भगवान नू कहो मेरे घर ही आके दर्शन दे दे। वो कहंदा तुसी भगवान, पंडित कहंदा भगवान नू की समझिया है, तुसी की समझिया है? वो कहन लगा मैं इहो ते तैनूं दसना चाहना कि तुसी की समझिया है भगवान नू, कि भगवान इत्थे ही वसदा है जिहड़ियां उहदियां कीमतां ते रेट ला के रखे हुए ने। गुरु साहब कहते ने थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। जपजी साहब की बाणी पढ़ो, ये सत जिहड़ा है वाहिगुरु की कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्त नहीं, उन्होंने किते नहीं थाप सकते। इस थां दे उपर स्थापित करना, इस थां दे उपर जिहड़ा भगवान है उन्होंने नहीं थाप सकते। जिहड़े पैदा किए हुए ने उन्होंने जिथे मर्जी थाप लो, जिथे मर्जी रच लो, करते नूं नहीं कोई थाप सकता, करते नूं किते नहीं कोई स्थापन कर सकता। वो तो सानू स्थापन करने वाला, सानू पैदा करने वाला, असीं उहनूं कित्थे थापांगे। महाराज ने ये सारे भरम जिहड़े ने साडे अंदरों दूर कीते ने, वो सबना थावां ते वस रहा है। उहदा घर मनुख दा हिरदा है। घट घट में हर जू बसे, फरीदा खालक खलक में, खलक वसे रब माहे। मंदा किसनू आखीए जां तिस बिन दूजा ना, उहदे तो बिना कोई दूजा है नहीं, मंदा किनू कहांगे। इत्थों अगे सुरत पहुंचदी है जदों करते नूं असीं सबना दे विच समझदे हां। खलक दे विच ओ खालक वसदा है, खलकत दे विच, दुनिया दे विच, संसार दे विच उसदा सब दे विच वास है। जलन थलन बसुद गगन एक एकंकारन, सबना दे विच वस रहा है। महाराज कहंदे ने हरण धरन पुन पुन है करन, नह गिरह निरंहारं। हरण, हरण दा मतलब है नाश करन वाला, धरण का मतलब है धारण करने वाला, पालन करने वाला। वो वाहिगुरु पैदा करने वाला भी है। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूं, तुम में मिलत देह तर सब हूं। जदों तू आकर्ख शक्ति वरतदा है सारा संसार, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। लखां दरिया ते जीव पैदा होंदे ने। जब आकर्ख करत हो कब हूं, जदों वो आकर्ख समेटण की शक्ति वरतदा है तो सारे जीवां नूं समेट लैंदा है, सारे संसार नूं संकोच लैंदा। जब आकर्ख करत हो कब हूं, तुम में मिलत देह धर सब हूं। सारियां देहां शरीर तेरे विच मिल जांदे ने, उहदे विच समा जांदे ने। ये उहदियां ताकतां ने। वो पैदा करन वाला भी है ते मारन वाला भी है, कोई वखरा नहीं उसने निजाम बनाया, एक पैदा करने वाला ते दूजा पालन करने वाला ते तीजा मारन वाला नहीं। हरण धरण, हरण का मतलब नाश करने वाला भी उही है,
धरण का मतलब है पालना करने वाला भी उही है। पुन पुन है करन, पुन पुन है करन, पुने का मतलब बार बार करने वाला भी उही है। पता नहीं किन्नी क बार उन्हें जगत बनाया है। नह गिरह ओदा घर, गिरह का मतलब घर, ओदा घर कोई नहीं है। निरंहारंग, ना ही वो आहार करता है, भोजन करता है। गंभीर धीर, बड़ा डूंगा है। नाम हीर, ओदा नाम बड़ा कीमती है। हीर का मतलब है कीमती। ऊंच मूच अपारंग, उच्चा है, बड़ा है, बेअंत।